हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और इसके अंदर टोटल कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स के साथ। सो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जहाँ पे मैंने सप्लाई क्या होता है, टोटल आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, एजम्पशन विथ एक्सेप्शंस, डिटर्मिनेंट्स, वेरिएशन सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, सारी चीज़ हमने डिस्कस किया है। वो सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बात आती है कितने मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे। गारंटी में बोलता हूँ 2 मार्क के क्वेश्चन फिक्स आएंगे। टोटल 6 कंसेप्ट है, क्योंकि कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू में कितना है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ये 6 में से 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चंस या 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑलमोस्ट 6 टॉपिक करते हो तो यहाँ से 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क्स आपका कवर होगा। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड अगर आप ये पढ़ते हो तो FY BCom और भी अगर आपका इकोनॉमिक्स सिलेबस है कोई भी कोर्सेज में, तो वहाँ पे ये पक्का डैम श्योर कॉस्ट रेवेन्यू रहेगा ही रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो यहाँ पे हम पहले समझते हैं सर कॉस्ट क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। देखो, कॉस्ट मतलब खर्चा, ठीक है, एक हिसाब से अगर हम देखें जनरल मीनिंग। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो जब एक कोई बिजनेसमैन, एक कोई फर्म क्या करता है, जब कोई गुड्स बनाता है तो उस गुड्स बनाने का जो भी वो खर्चा पे करता है, लेबर का वेजेस पे करता है, लैंड का रेंट पे करता है, मटेरियल से सारी चीज़ें, उसके लिए जो है वो उसका कॉस्ट हो जाता है। और फिर वो कॉस्ट गुड्स बनाता है, और गुड्स बनाने के बाद जब उसको सेल करता है तो उससे कुछ इनकम उसका होता है। रेवेन्यू बेसिकली इनकम, तो उससे जो इनकम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, गुड्स बनाया, उसका जो कॉस्ट लगा, और फिर उसी गुड्स को जब वो मार्केट में सेल किया तो उससे जो इनकम हुआ उसका क्या हो गया, वो रेवेन्यू हो गया। ठीक है, ये बेसिक आप जनरल आइडिया कि हाँ कॉस्ट ये होता है, रेवेन्यू होता है। कॉस्ट मतलब जो भी एक्सपेंसेस उसने गुड्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए किए हैं। रेवेन्यू बेसिकली उसका इनकम, जो भी कॉस्ट आएगा उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद उसका क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा प्राइस। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टोटल कॉस्ट डिस्कस करते हैं। देखो, टोटल कॉस्ट मतलब गुड्स बनाने के लिए एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। FC दैट इज फिक्स कॉस्ट, VC दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट जैसे मशीनरी हो गई, ठीक है, पर्टिकुलर लैंड हो गया, तो ये आपका फिक्स कॉस्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट मतलब आपने लेबर्स को इंक्रीज कर दिया है, या हो सकता है रॉ मटेरियल्स आपने बढ़ा दिया, या पावर फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन डेली बेसिस हो सकता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब नंबर ऑफ लेबर बढ़ा सकते हो अगर हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, हम रॉ मटेरियल इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, पावर फ्यूल्स एक्सेट्रा, सेम चीज़ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझा व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बेसिकली दैट इज मशीनरी, लैंड, ये जो फिक्स रहता है। एंड वेरिएबल कॉस्ट जिसको अपन इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्शन प्रोसेस की कितना है, हमको कैसे करना, उसके हिसाब से लेबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स, पावर फ्यूल एक्सेट्रा हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट का कंसेप्ट समझा रहेगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल के माध्यम से अगर समझाऊँ तो टोटल फिक्स करोड़, लाइक अगर हमको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 2 CR था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1 CR था, तो इसको टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट आपका कितना आ गया, 3 CR आ गया। ये तो मैं बहुत छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, प्रोडक्शन प्रोसेस में हज़ारों करोड़ों के आते हैं अमाउंट। ठीक है, ये जब आप कोई भी कंपनी का आप न्यूज़पेपर लो तो वहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट दिया रहता है, तो यहाँ पे वो दिया रहेगा फिक्स कॉस्ट कितना है, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है मैन्युफैक्चरिंग का। अब उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है सर, देखो एवरेज कॉस्ट रिफर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ओके, रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट। ओके, एक कॉस्ट का पर यूनिट का कितना उसका कॉस्ट हुआ, इट कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग किससे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मतलब एवरेज कॉस्ट मतलब हमको कैसे पता चलेगा हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगा, और उस कॉस्ट से हमने टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया, कितना क्वांटिटी हमने बनाया, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एवरेज कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज
ऑफ 40 यूनिट्स, 40 यूनिट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 800 है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 800 हुआ। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया 40 यूनिट्स, तो डिवाइड कर दिया कितना आ गया 20 यूनिट्स, तो ये क्या होता है एवरेज कॉस्ट होता है, राइट। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ओके, उसके बाद फिर हम रेवेन्यू का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आपको टोटल कॉस्ट समझ में आ गया, एवरेज कॉस्ट समझ में आ गया। अब मार्जिनल मतलब क्या होता है, जब कंपनी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए जो उसका कॉस्ट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या समझा, जब फर्म एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करती है और उस एडिशनल यूनिट का जो कॉस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है एडिशनल मैट टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करता है, उस एक्स्ट्रा यूनिट का जो कॉस्ट रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल का फॉर्मूला है, देखो ये MC दैट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड दैट इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया है, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो TN वाला जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट, कितना यूनिट उसने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, अभी जो उसने करंट कितना प्रोड्यूस किया है और उसका पहले कितना यूनिट था, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा ना कि अभी कितना प्रोड्यूस किया और पहले कितना था, माइनस किया तो हमको मिल जाएगा ना कि भाई एडिशनल कितना मैंने यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट, पहले 4 यूनिट प्रोड्यूस करता था तो कितना 200 रुपीज़ था, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, अब एक 5 यूनिट मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका 250 है, तो टोटल CN क्या हो जाएगा प्रीवियस का हो जाएगा, राइट, करंट का हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ N यूनिट, तो टोटल कितना है अभी जो है N 250 है, और प्रीवियस का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, देखो यहाँ पे प्रीवियस, तो ये जो TN वाला प्रीवियस है, तो यहाँ पे प्रीवियस में कितना था 4 यूनिट करता था 200, तो आंसर हमारा कितना आया 50 आया, राइट। सो ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है इनकम, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम। अब अगर हमको टोटल इनकम मालूम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और हम कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल जो है रेवेन्यू मिल जाएगा कि हमको कितना रेवेन्यू होने वाला है, क्योंकि प्राइस कितना है और टोटल क्वांटिटी हम सेल कितना करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल्स प्रोसीड ऑफ अ फर्म, एक फर्म जब सेल करता है, ठीक है, टोटल कमोडिटी एट गिवन प्राइस, मतलब कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है गिवन प्राइस पे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ अ फर्म सेल 15 यूनिट्स, 15 यूनिट सेल किया, मतलब क्यू क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है, ऑफ यूनिट कमोडिटी ₹200, मतलब उसका प्राइस कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। सो कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 200 इंटू 15 करोगे, राइट, तो आपको कितना आ जाएगा 3000, तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना हुआ 3000 हुआ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टोटल रेवेन्यू कंसेप्ट। अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, मतलब उसको जब एक यूनिट जब सेल करता है तो उसको कितना रेवेन्यू होता है, पर्टिकुलर एक जो आउटपुट एक यूनिट है, ठीक है। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग दी टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पे TR दिया है, तो TR हमने अभी जस्ट पढ़ा है, TR क्या होता है, व्हाट इज TR, P इंटू Q। तो ये जो है अगर आप देखोगे P इंटू TR को हम क्या लिख सकते हैं, TR इज इक्वल टू P इंटू Q। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू Q होता है ना, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ और टोटल क्वांटिटी कितना है, वो दोनों हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट्स, 15 यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना 3000 है, तो एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, तो टोटल यूनिट कितना है TQR कितना है, TQ कितना है 15 यूनिट्स है, रेवेन्यू टोटल कितना हुआ 3000 हुआ, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 200, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया, ठीक है। मतलब पर
उसको पर यूनिट का उसको 200 मिला है, 200, तो उसका क्या हो जाएगा, वो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब मैंने पहले बताया एडिशनल, तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या था, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो कॉस्ट लगा वो क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। सेम वे जब वो उस एडिशनल यूनिट को जब वो सेल करेगा तो उसको क्या होगा, उसको मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशनल मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट, जो उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया था जब उसको एक्स्ट्रा को सेल करेगा तभी क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे फॉर्मूला सेम दिया है, एम आर इज इक्वल टू टी आर, टी आर क्या होगा, जो है करंट ईयर का होगा, करंट का होगा कितना उसने अभी का क्वांटिटी, कितना रेवेन्यू अभी हुआ उसको, और टी आर एन माइनस वन मतलब उसको ओल्ड कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है टी आर एन दैट इज प्रीवियस यूनिट कितना उसने जो रेवेन्यू सोल्ड किया था, और टी आर एन दैट इज ये अभी का जो है कितना यूनिट सेल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एन दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू सेल्स ऑफ 20 टेबल्स, उसने 20 टेबल सेल किया था, प्रीवियस में 4000 हुआ था। ठीक है, तो प्रीवियस में मतलब टी आर एन माइनस वन। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बोलता है, एंड फ्रॉम द सेल्स ऑफ 21 टेबल्स इज 42,000 मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड। ओके, मार्जिनल कैलकुलेटेड एज, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस में कितना है, देखो टी आर एन क्या हो गया, प्रीवियस अभी देखो करंट का हो गया, टी आर एन का कितना वैल्यू है, 4000 हो गया है ना, यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा प्रीवियस लिखा है, मतलब ये टी आर एन हो गया, तो टी आर एन के जगह पे 4000 लिखा, और टी आर एन अभी करंट पे कितना कर रहा है, वो 4200 माइनस किया तो कितना आ गया, 200 आ गया, तो ये 200 क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट होगा कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, तो डेफिनेटली श्योर आप कमेंट करना, मैं क्या करूँगा इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो है बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।